अब यहाँ पर आ रहा है गुंठेवारी का मामला। आजकल गुंठेवारी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले गुंठेवारी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 रेजोल्यूशन 7/8/2025 को 3 लेटर निकाले हैं, परिपत्रक निकाले हैं, जिसमें एक परिपत्रक में कहा गया है घोषित झोपड़पट्टी क्षेत्रातील मिळकतीची गुंठेवारी। दूसरे परिपत्रक में कहा गया है गावठाण क्षेत्रातील मिळकतीची गुंठेवारी। और तीसरे परिपत्रक में कहा गया है कि अतितात्काळ गुंठेवारी। अब इसके बारे में गावठाण क्या होता है? डेवलपमेंट प्लान में 2 जोन होते हैं रेसिडेंशियल के अंदर, एक होता है R1 और दूसरा होता है R2। R1 जोन यानी गावठाण, गावठाण यानी कि पुरानी आबादी। जैसा औरंगाबाद के लिए कहा जाए तो ये जो फसील के अंदर जो आबादी है, जो इंडिपेंडेंस से पहले से चलती आ रही है, उसके बाद से भी जो गांव फिक्स हो गया है, वो है गावठाण एरिया। ये गावठाण एरिया में यानी की जरूरत नहीं लगती और परमिशन के रूल्स बहुत आसान है, जिसमें ये नए जो रूल्स बने हुए हैं UDCPR यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रमोशंस डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स 2020 में बने थे। 2024 में उसका वो हो गया, मॉडिफिकेशंस हो गया। इसका टेबल नंबर 6B में ये बताया गया है कि 4.5 मीटर का अगर रास्ता है, यानी गावठाण के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर से 2.25 मीटर छोड़कर आपको परमिशन मिलती है। उसके बाद 4.5 मीटर से 6 मीटर का अगर रास्ता है तो आपको साइड मार्जिन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरफ से। अगर 6 मीटर से 12 मीटर का है तो आपको सिर्फ 1 मीटर फ्रंट साइड मार्जिन छोड़ना है। यानी छोड़ना है बोले तो मिलकियत आप ही की रहती है, वहाँ कंपाउंड वॉल या आपके इस्तेमाल में वो ले सकती है, खाली कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता। और 12 मीटर से लेके बड़े जो रोड है उसके ऊपर अगर वो गावठाण के अंदर है तो वहां सिर्फ 2 मीटर छोड़ना है। उसके बाद में दूसरा एक टेबल है जिसको टेबल नंबर 6C कहा गया, जिसमें ये बताया गया है कि 1000 स्क्वायर मीटर यानी 10,000 स्क्वायर फीट तक अगर गावठाण में अगर आप बांधकाम करते हैं तो आपको साइड मार्जिन कोई भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तीनों तरफ से आपको 0 साइड मार्जिन छोड़ना है। 1000 से लेकर 4000 तक है तो सिर्फ 1 मीटर साइड मार्जिन छोड़ना है। और उसके ऊपर वही जो रेगुलेशन में दिया गया, इतने बड़े तो गावठाण में रहते नहीं, 1 एकड़ का कोई प्लॉट बड़े मुश्किल से कहीं होगा तो उसका सब डिवीजन करता है। अब रह गया गुंठेवारी के बारे में। गुंठेवारी के अंदर इन्होंने रेगुलाइजेशन करने के लिए कहा है, तो गुंठेवारी का स्लम के अंदर भी कहा है। गावठाण का तो हो गया, स्लम के अंदर प्रोटेक्शन है। जब स्लम डिक्लेयर होता है तो उसको क्यों डिक्लेयर होता है स्लम? कि इसका एक महाराष्ट्र झोपड़पट्टी सुधार निर्मूलन व पुनर्वसन कायदा 71 के सेक्शन 4(1) के तहत उसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने की अथॉरिटी है कलेक्टर या म्युनिसिपल कमिश्नर। तो ये इसको गैजेट में डिक्लेयर करना पड़ता है। जब ये डिक्लेयर हो जाता है तो ये पूरी बस्ती प्रोटेक्टेड हो जाती है। इसके अंदर का जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन वहां पर सेक्शन 5 के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है वो गवर्नमेंट अपने तरफ से करती है। यानी ये गवर्नमेंट ने स्लम अपग्रेडेशन के प्रोग्राम लिया है, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 15% बजट स्लम के लिए रखती है हर साल, उसका डेवलपमेंट होता है।